जय विश्वबंधु। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बंधुओं, हम इस समय पर ये प्रसंग है भरत जी का। भरत जी जैसा भाई या भरत जी जैसा भाई का प्रेम या भाई का व्यवहार यदि संसार में हो तो ये राम राज्य हो। राम वनवास प्रस्थान करके वन में निवास करने के लिए, उसमें भरत जी मानते हैं कि इसमें मैं मुख्य हेतु मैं हूं, मेरे कारण ये सब हुआ है। अतः निर्णय किया कि हम जाएंगे राम जी को बनाने के लिए और उनको वहां वन में राज तिलक करेंगे, उनको लेकर अयोध्या आएंगे। इस बात से सारे नगर निवासी प्रसन्न होते हैं और मार्ग में चले जा रहे हैं। भरत जी पैदल चलते हैं, सभी लोग पैदल चलने लगते हैं। माता कौशल्या को लगता है कि यदि सब पैदल चलेंगे, वैसे भी राम के वियोग से सभी दुखी हैं, तो माता भरत से कहती हैं कि आप रथ में सवार होइए। भरत जी इस रथ में चलते हैं। आगे चलते चलते जैसे राम जी गए थे, पहले तमसा पे रुके, दूसरा श्रृंगबेरपुर पर जब पहुंचते हैं तो निषाद राज को बड़ा, राम का बहुत बड़ा भक्त है, तो राम के ही लिए जीता है, प्राण भी त्याग देने की तैयारी राम के लिए। भरत का आगमन सुनकर के और साथ में ये सुना गया कि उनके साथ में बहुत बड़ी सेना है, तो निषाद राज को भ्रम होता है। अभी अभी वो थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि कभी भी एक पक्ष की बात सुन के निर्णय नहीं लेना चाहिए, पूरे उसके किसी भी जो कोई कारण उपस्थित हो उसकी पूरी मूल तक, जड़ तक पहुंचना चाहिए। निषाद राज ने निर्णय किया ये तो राम को मारने जा रहे हैं, अकंटक राज करेंगे राम को मार के, परंतु बहुत भारी भूल कर रहे हैं। अनेक प्रकार के विचार निषाद राज अपने मन में करते हैं। भरतन राजनीति उर आनी, निषाद का विचार है, भूल गए, भरत राजनीति को नहीं समझे, तब कलंक अब जीवन हानि। पहले तो कलंक ही लगता, लेकिन अब राम से जाके युद्ध करेंगे, सकल सुरासुर जुझारा, राम समर को जीतन हारा, ये राम से जीतेंगे, मारे जाएंगे। अंत में निर्णय होता है, एक सगुनिया उनका कहता है, महाराज ये भरत लड़ने नहीं, राम को मनाने जा रहे हैं। मेरा विचार यह है कि भरत से मिला जाए तो लड़ाई नहीं होगी, बल्कि आनंद होगा, भेंट होगी तो सुख मिलेगा। अंत में निषाद राज जाते हैं, मिलते हैं, भरत के स्वभाव को देख करके निषाद राज सब भूल जाते हैं और इतना बेहबल हो जाते हैं, भरत को देखते ही रह जाते हैं। अंत में वो भी भरत के भगत बन गए। फिर भरत को वहां से लेकर के गंगा जी पार करते हैं और आगे चलते चलते अब जा रहे हैं कहां? प्रयागराज, जहां भरद्वाज मुनि का आश्रम है। तो कल हम यहां तक ये कथा कर चुके हैं। एहि विधि मंजनु भरत करे, गुरु अनुशासन पाए, मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवाए। भरत ने अपना संध्या वंदन किया, मनन किया, गुरु जी की आज्ञा ली और सभी माताएं भी स्नान ध्यान से फ्री हो चुकी हैं, तो उनको भी लेकर के अपने आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां तक कथा यह है 197वां दोहा अयोध्या कांड का। यहां से आगे अब आज जहां तहां लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। जहां तहां लोगों ने अपने अपने डेरा लगाए हुए थे, कुछ लोग यहाँ रुके, कुछ वहां रुके, कुछ वहां रुके। भरत ने सबका शोध, यानी सबको खोज करते थे, भाई यहाँ ये लोग हैं, सब है कि नहीं, पूरे लोग हैं, जितने आए थे उतने हैं। सुर सेवा करे
आय सुपाई, राम मात पहे गए दो भाई। अपनी जो नित्य क्रिया देवताओं का पूजन पाठ जो भी कुछ किया और आयुष पा करके फिर दोनों भाई राम की माता यानी माता कौशल्या के पास गए। चरण चापे कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मान। रास्ते में मार्ग में भी बंधुओं भरत जी सेवा करते अपनी माता की, चरण चाप चरणों की सेवा कर रहे हैं और बड़ी मीठी मीठी बातें करके भरत जी सभी माताओं को सम्मानी मतलब संतोष पहुंचाते हैं, सत्कार करते हैं। भाई ही सौंपे मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। सबने जहां डेरा डाल दिए, आपने निषाद राज को बुलाया है। शत्रुघ्न को कह दिया कि आप माताओं की सेवा में बिल्कुल तत्पर और उपस्थित रहना। फिर निषाद राज के पास जाकर के भरत जी पहुंचते हैं, बुला लेते निषाद राज, भाई आओ बैठिए हमारे साथ। देखिए चिंतन करते हैं, बात कर रहे हैं। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। सखा यानी सखा इस समय पर कहा जा रहा है, जो राम का सखा था वो निषाद, वो गोह, वो भरत का भी सखा हो गया है। हाथ जोड़ करके शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, उनका शरीर पूरा शिथिल हो रहा है। शिथिल का मतलब आलस जैसा हो जाना है, काम बहुत ज्यादा न करना, फुर्ती न रहना। स्नेह न थोरे, लेकिन प्रेम कम नहीं है। शरीर जरूर शिथिल हो रहा है लेकिन प्रेम दोगुना बढ़ता जा रहा है। पूछत सखहि सोठाहु दिखाऊ, नेक नयन मन जरने जुड़ाऊ। अब उस सखा यानी निषाद राज से पूछते कि भैया मुझे वह स्थल दिखाओ, मेरे आंखों से मैं देख लूं, मेरे मन की थोड़ी जलन ठंडी हो जाए। वह स्थल कौन सा स्थल कि जहां सिय राम सातरी, जहां सिय राम लखन से सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। कोए कहते हैं हमारी आंखों के जो दोनों तरफ के कोने होते हैं, इनको कोए कहते हैं एक भाषा में। जहां सीताराम लक्ष्मण रात्रि को विश्राम किए थे, सोए थे, इतना कहकर वह स्थान मुझे दिखाओ। पहली चौपाई में कहा, भरत वचन सुन भयो, जहाँ सिय राम लखन सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। आंखों में जल आ गया, आंखों के कोने जल से भर गए। इतना कहते कि जहां पर सिया राम सोए थे वह स्थान मुझे दिखाओ। पूछत सकाई सो ठाव दिखाऊ, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊ। कौन सा स्थान देख रहे हैं कि जहां श्री राम लखन में से सोए। भरत वचन सुने भयहु विषादु। बहुत कष्ट हुआ है निषाद राज को। वो स्थान देखना चाह रहे हैं जहां पर राम जी सोए थे, पत्तों पर, घास फूस पर। कैसा दुख लगेगा इनको, यहाँ राम सोए थे। पलंग पींच तज गोद हिड़ोला, सियन दीन पग अवन कठोरा। वही सीता जी यहाँ सोई थी क्या? इसलिए निषाद राज को मन में दुख होता है, विषाद होता है। भरत बचन सुने भयहु विषादु, तुरत तहां लय गयो निषादु। निषाद भरत जी को तत्काल वहां पर ले गया जहां पर राम जी रात को विश्राम